आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, जैमिनिया उपनिषद किस वेद से संबंधित है। देखिए, जैमिनिया उपनिषद जो है साम वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आता है, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है। नौशिक अभिलेख से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, ये होल अभिलेख से जो है पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन का संबंध है। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आता है, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन का आता है, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता है। सिर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए, कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। देखिए, न्याय का घंटा जो है इल्तुतमिश ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियर के लेखक कौन है। अशोक मेहता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल के संस्थापक कब की गई थी। देखिए, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना जो है 1925 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए, 1905 में कांग्रेस की अधिवेशन जो है बनारस में हुआ था। नेक्स्ट कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 5 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेशवा के साथ बेसिन की संधि किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं अब, सहायक संधि की नीति को अपनाया था। देखिए, सभी के सभी कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई। देखिए, गंडमक की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखते हैं, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 1880 के बीच हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। मुजफ्फरपुर स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी की सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। देखिए, एनी बेसेंट जो है नहीं शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेहरू रिपोर्ट का गठन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम शामिल थे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। विवियन डेरेजियो को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 कहता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी। मांडले जेल में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। महानदी एस्चुरी नहीं डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा झील लेगुन नहीं है। देखिए, पेरियार झील जो है लेगुन झील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि पेरियार झील जो है कृत्रिम झील का उदाहरण है। बाकी तीनों चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील लेगुन झील का उदाहरण है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। देखिए, सबसे अधिक जो हो जाएगा शुक्र ग्रह का घनत्व अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है। 3 में से सभी से होकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट सभी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किलायु जो है हवाई द्वीप पर स्थित यूएसए में है। एटना और स्ट्रोम्बोली ये दोनों ज्वालामुखी इटली में है। कोलिमा कहाँ है? मेक्सिको में। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 कहता है पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 कहता है भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? देखिए भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना जो है उड़ीसा में लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 कहता है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? देखिए स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। शैक्षिक सुधार से जो हो जाएगा कोठारी आयोग का संबंध है। और प्रत्यक्ष कर से जो हो जाएगा केलकर समिति का संबंध है। 27 कहता है भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1990 में की गई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसी स्थिति जिससे मुद्रास्फीति और मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी हो तो क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 कहता है वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 40% हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य है, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित था। 31 कहता है पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? राष्ट्र सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थाई मित व्यवस्था समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? देखिए अस्थाई मित व्यवस्था समिति के नाम से प्राक्कलन समिति को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में किया गया था। प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं जो लोकसभा के होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 कहता है उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सही है। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो है कम से कम 14 दिन की पहले सूचना देना पड़ता है। संकल्प प्रस्ताव पर संसद की कुल सदन का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, सही है। संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो, सही है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया? GBK राव समिति ने दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? 65वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 कहता है निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखिए वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है, इनमें से जो है बंगला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वह 6 भाषा कौन कौन है? तमिल, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और ओडिया। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं आते हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये दोनों जो है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो है भारत के निर्वाचन आयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं कैगा। देखिए कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरापरा परमाणु स्टेशन कहाँ है? यह जो है गुजरात में है। ठीक,
इस प्रकार चारों देख लिए। 42 कहता है मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था। देखिए यह मानव निर्मित पहला उपग्रह था, इसे जो है 1957 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है। भर्तृहरि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 कहता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है। पाकिस्तान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। 46 कहता है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मुकुतु जो है तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। प्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 48 कहता है वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यह जो है 1981 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1974 में देखिए जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया था। 1986 में देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है। देखिए पूगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है। यह जो है गेहूं की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए कहता है जब दो अस्थियां एक दूसरे से जुड़ता है तो उसे स्नायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वही जब हड्डी और पेशी जुड़ती है तो उसे कंडरा कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन उपार्जित लक्षण है। देखिए शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 कहता है इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बंध द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है। वायु, मृदा और जल सभी प्रदूषित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, साल्मोनेला कुष्ठ रोग से यह सब जीवाणु द्वारा होता है। देखिए साल्मोनेला यह कुष्ठ रोग में नहीं होता है। साल्मोनेला जो है यह टाइफाइड रोग में होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम मलेरिया ठीक है। बेसिलस पेस्टिस प्रयोग रोग में होता है। सही है। विब्रियो क्वालिटी हैजा रोग में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सुमेल नहीं था। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है। देखिए इनमें से जो है एकीर्ण अंडा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 कहता है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो इसका आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 कहता है रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 कहता है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। देखिए सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वायु की सबसे कम श्यानता होती है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है। देखिए 18 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। और धातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 कहता है यूरिया का रासायनिक सूत्र है। देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है नायलॉन बनाई जाती है। नायलॉन जो है पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 कहता है ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है। ठीक,
ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, क्योंकि ध्वनि का चाल जो है निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ये दोनों के दोनों सही है। 69 कहता है एक विद्युत जनरेटर रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 कहता है निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है। देखिए ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया कितना। 7,06,885 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। तो 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 कहता है फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया। तो शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई। 16 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस। 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखते हैं ऑपरेशन नार्कोस जो है नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध जो है रेलवे टिकट कालाबाजारी रोकने के लिए। ऑपरेशन आहट जो है महिलाओं और बच्चों के तस्करों को बचाने के लिए। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्र शासित कौन है। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया। कदमत समुद्री तट को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 कहता है किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण आयात बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है COP 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो मिस्र में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का प्रमुख पदाधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कैबिनेट सचिव राजीव गाबा सही है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा सही है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला सही है। राजस्व सचिव सुनील बर्थनॉल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सुमेल नहीं है। राजस्व सचिव कौन है। संजय मल्होत्रा। ठीक। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। 131वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 कहता है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। देखिए बिहार के जो जगह 51.91% आबादी जो है बहुआयामी रूप से गरीब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। देखिए वर्ष 2023 में जो हो जाएगा 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 106 लोगों में पद्म विभूषण जो है 6 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण जो है 9 लोगों को दिया गया। पद्म श्री जो है
91 लोगों को दिया गया। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? सोराराई पोटी को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 कहता है नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? ओडिशा राज्य की योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 कहता है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक बिमल जलोन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टिरॉन-1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिलेटिव स्पेस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। 96 नंबर क्वेश्चन में मैथ है। देखिए कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी की मात्रा 50% हो? इसको देखिए बनाने का तरीका है 300 ग्राम चीनी में 40% चीनी है तो 40 से 100 में घटा दीजिएगा तो 100 बचेगा। फिर कहता है कितनी और चीनी मिलाना चाहिए, यानी 300 प्लस x जो 50% हो जाए। 100 में 50 घटा दीजिएगा तो 50, इसको काट दीजिएगा तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर होगा 60 ग्राम बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 97 नंबर का आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 5। 98 में देखिए श्रृंखला दिया है, इसका 113 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 में देखिए यह आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया 10:12:15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, यह देखिए औसत का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।